राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। आज है भगवान श्री कृष्ण की 30 दिवसीय लीला श्रृंखला का 26वां दिन। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे खेल खेल में बहुत सारे असुरों का वध कर दिया और भगवान की इस लीलाओं का अच्छे से स्मरण करते हुए हम ध्यानपूर्वक कथा करते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की कथा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही नंद महाराज और अन्य ग्वालों ने यमराज वृक्षों के ढहने की भीषण आवाज सुनी, वज्रपात होने के भय से वे तुरंत दौड़े आए। उन वृक्षों को गिरा देखकर सब लोग चकित रह गए। इनके गिरने के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह उनकी समझ से परे था। चारों ओर देखने पर उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई दिए, जो धड़ पर उन्हें घसीट रहे थे। तब कुछ बच्चे बोलने लगे, कृष्ण ने इन वृक्षों को गिराया है। जब वह इन दोनों वृक्षों के बीच से निकला तो ओखल फंस गया और जब कृष्ण ने झटका देकर उसे खींचा तो वृक्ष गिर गए। तभी इन वृक्षों के भीतर से दो तेजस्वी पुरुष निकले। हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ग्वालों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ को संशय था और कुछ विचार करने लगे, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि कृष्ण नारायण के समान है, तो हो सकता है कि जो बच्चे कुछ कह रहे हैं वह सत्य हो। मुस्कुराते हुए नंद महाराज ने कृष्ण को खोल दिया। गोपियाँ कृष्ण से कहा करती थी, कान्हा, यदि तुम नाच कर दिखाओगे तो हम तुम्हें यह मिठाई देंगी। यह कहकर ताली बजाती हुई गोपियाँ कृष्ण को अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित करती। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए वे मुस्कुराते हुए वह कार्य करते, मानो उनके हाथों की कोई कठपुतली हो। कई बार वह उनके कहने से गीत गाते और इस प्रकार वह पूरी तरह गोपियों के नियंत्रण में रहते। कई बार माता यशोदा और अन्य गोपियाँ कृष्ण से लकड़ी का कीड़ा, खड़ाऊँ अथवा लकड़ी से बना माप का बर्तन लाने के लिए कहती। आदेश मिलते ही कृष्ण तत्परता से उन्हें ले आते। कई बार जब वह वस्तुएं बहुत भारी होती थी तो वह उनका स्पर्श करके वहीं खड़े रहते। कई बार गोपियों को सुख देने के लिए वह अपनी दोनों भुजाओं को थपकी देते और दिखाते थे कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इस प्रकार अपने भक्तों के अधीन रहकर कृष्ण ने अपनी बाल्य लीलाओं से ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान किया। एक दिन ब्रज में फल बेचने वाली एक स्त्री आई और आवाज़ देने लगी, ताजे ताजे फल ले लो, रसीले मीठे फल ले लो। इसे सुनकर कृष्ण ने अपनी अंजलि में अनाज भरा और उनके बदले फल लेने के लिए बाहर दौड़े आए, परंतु दौड़ते दौड़ते उनकी उंगलियों के बीच से बहुत सारा अनाज निकलकर गिर गया और केवल कुछ ही दाने शेष बचे थे। उस फल वाली ने भी कृष्ण की खाली अंजलि देखकर कृष्ण की झोली फलों से भर दी और इस भक्ति के प्रभाव से उसकी फलों की टोकरी रत्नों एवं स्वर्ण आभूषणों से भर उठी। हमें कृष्ण को कुछ न कुछ देने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारा ही हित होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में दिखने वाला उसका प्रतिबिंब स्वतः सज जाता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण बलराम को भोजन हेतु बुलाने के लिए रोहिणी देवी को भेजा। वे दोनों अपने मित्रों के साथ खेलने में इतने व्यस्त थे कि खाना पीना सब भूल गए थे। रोहिणी के बुलाने पर भी वे आने के लिए तैयार नहीं थे। तब रोहिणी ने यशोदा को भेजा, क्योंकि यशोदा का उन दोनों के प्रति प्रेम रोहिणी से कहीं अधिक था। दोपहर बीत चुकी थी और जब माता यशोदा कृष्ण बलराम को पुकार रही थी तो गहन स्नेहवश उनके आवाज़ सुन के ही कृष्ण दौड़े चले आए। तो माता यशोदा बोली, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, तो आ जाओ अब घर चले।
बेटा बलदेव, तुम भी अपने भाई के साथ आओ। नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम दोनों नहीं आओगे तो वह भी भोजन नहीं करेंगे। इसे सुनते ही कृष्ण और बलराम तुरंत खेल छोड़कर घर जाने लगे। उन्हें जाता देखकर उनके मित्र निराश हो गए और धमकी देते हुए बोले, देखो कृष्ण, तुम खेल को बीचों बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। यदि तुम वापस लौटकर नहीं आओगे तो हम तुम्हें फिर कभी अपने साथ नहीं खेलने देंगे। इसे सुनकर कृष्ण और बलराम डर गए और वापस दौड़कर अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। यह देखकर माता यशोदा वहां आई और उन्हें फटकारने लगी, कृष्ण, क्या तुम सड़क पर खेलने वाले बेघर हो? आज चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के अनुसार तुम्हारा जन्मदिन है। दिन भर खेलने से तुम्हारा शरीर धूल ग्रसित हो गया है। चलो तुरंत घर चलकर स्नान करो और ब्राह्मणों को गाय दान दो। दूसरे सब बच्चों को उनकी माताओं ने पहले से ही नहला धुलाकर तथा सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर तैयार कर दिया है। तुम स्नान करके भोजन कर लो और फिर चाहो तो फिर अपने मित्रों के साथ दोबारा खेलने आ सकते हो। यह कहकर यशोदा ने कृष्ण और बलराम का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले आई। उन्हें अच्छी तरह नहलाकर उन्होंने दोनों को स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भोजन करवाया। एक समय नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले गोकुल में प्रतिदिन आने वाली विपदाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उस सभा में सबसे पहले उपानंद बोले। उपानंद न केवल नंद महाराज के बड़े भाई थे, अपितु वह अत्यंत बुद्धिमान और समय, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने की अति कुशल माने जाते थे। उपानंद ने कहा, मित्रों, गोकुल में अनेक असुर आकर कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें शीघ्र गोकुल छोड़कर जाना चाहिए। भगवान नारायण की असीम कृपा के कारण हर बार कृष्ण की रक्षा हो रही है, परंतु इससे पहले कि और कोई असुर यहाँ आकर समस्या उत्पन्न करे, हमें गोकुल छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। नंदेश्वर और महावन के बीच एक अत्यंत सुंदर स्थान वृंदावन है। हमारी गायों एवं अन्य पशुओं के लिए ताजी घास से भरा होने के कारण यह स्थान हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। वहाँ अनेक सुंदर बागान पर्वत हैं जो हमारी तथा गायों की सब आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम सब तैयार हो तो तुरंत अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद लो। गायों को आगे रखते हुए निकलने की तैयारी करो। सब ग्वाले एक मत से तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत अपने घर की साज सामग्री एकत्र करके बैलगाड़ियों पर लादना आरंभ कर दिया। वृद्धों, स्त्रियों तथा बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाकर तथा गायों को सबसे आगे रखकर ग्वालों ने अपने धनुष बाण उठाए, सींगों से बने बिगुल बजाए और ब्राह्मणों के संग में अपनी यात्रा आरंभ कर दी। गोपियों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर केसर से सजे थे। यात्रा करते समय वह अत्यंत आनंद में कृष्ण की लीलाओं को गा रही थी। माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम के साथ एक ही बैलगाड़ी में बैठी थी, जिससे वह एक क्षण के लिए भी अपने पुत्रों से दूर ना हो। एक साथ बैठे वे सब अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वृंदावन पहुंचने पर वह वहां के सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार स्थिति में लगाकर उन्होंने अस्थायी खेमों का निर्माण किया। खेमों की सीमा पर कंटीली झाड़ियां होने के कारण वह पूरी तरह सुरक्षित था। जब कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को देखा, उनका मन उल्सित हो उठा। अपनी तोतली भाषा में बातें करते हुए उन्होंने ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान किया। कुछ ही समय में जब कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हो गए, उन्हें बछड़ों को चराने का कार्यभार सौंपा गया। वह अपने घर के आसपास ही बछड़ों को चराते तथा साथ ही अपने सखाओं के साथ खेलते भी रहते। कई बार कृष्ण और बलराम अपनी बांसुरियां बजाते, कई बार वह रस्सी अथवा पत्थर फेंककर वृक्षों पर लगे फलों को तोड़ने का प्रयास करते और कई बार बेल फल या आंवले को गेंद बनाकर उसके साथ खेलते। कई बार वह अपने ऊपर कंबल ओढ़कर गाय और बैल की नकल करते
और उन्हीं के समान जोर जोर से रंभाते हुए एक दूसरे से लड़ाई करते। कई बार वह मोरों, बंदरों एवं अन्य पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने एक साधारण मानवीय बच्चों के समान खेल कूद का आनंद लिया। एक दिन जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर बछड़ों को चरा रहे थे, तभी उन्हें मारने की इच्छा से एक असुर वहां पहुंचा। उसे बछड़े के वेश में आता देखकर कृष्ण तुरंत उसे पहचान गए और बलराम को दिखाते हुए कहा, यह देखो, एक असुर हमारे बीच घुस आया है। तब कृष्ण चुपके से वत्सासुर के पीछे आए, मानो उसकी असली पहचान से अनजान हो। अचानक कृष्ण ने बछड़े के रूप में उस असुर की पिछली टांगों को पकड़ा और तब तक उसे ऊपर हवा में घुमाते रहे जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। तब उन्होंने उसके शव को वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। असुर के वजन से वह वृक्ष गिर गया और वह अपने विकराल रूप में प्रकट हो गया। असुर के मृत शरीर को देखकर सब ग्वाल बाल प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाने लगे, शाबाश कृष्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्ग लोगों से देवताओं ने आनंदित होकर पुष्प वर्षा की और उनका गुणगान करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बछड़ों की देखभाल की मानो वे कोई ग्वाले हो, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस संसार में असुरों का वध करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन यमुना तट पर बछड़ों को चुराते समय ऐसी 2-3 घटनाएं हुआ करती थी। एक दिन जब ग्वालपाल यमुना नदी का पानी पी रहे थे, उन्होंने निकट ही एक अत्यंत विशालकाय प्राणी देखा। उसे देखकर प्रतीत होता था मानो वह वज्रपात द्वारा टूटी किसी पर्वत की चोटी थी। उसे देखकर सब बच्चे भयभीत हो उठे। वह था बक नामक अत्यंत शक्तिशाली असुर, जो वहां एक विशालकाय बगुले के रूप में प्रकट हुआ था। अचानक बकासुर ने अपनी लंबी तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम एवं अन्य बच्चों ने यह दृश्य देखा तो वह शोक से मूर्छित होकर गिर गए। तभी कृष्ण ने अपने शरीर को अग्नि के समान गर्म कर लिया, जिससे बकासुर का गला जलने लगा। प्रचंड अग्नि को सहन न कर पाने के कारण उसने कृष्ण को उगल दिया। अपने सामने कृष्ण को अक्षत देखकर असुर बौखला गया और अपनी नुकीली चोंच से उन पर आक्रमण करने लगा। जैसे ही बकासुर ने अपनी चोंच से आक्रमण किया, कृष्ण ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस रोके सब ग्वाले इस दृश्य को देख रहे थे और उनके देखते देखते कृष्ण ने उस असुर की चोंच को उसी प्रकार फाड़ दिया जिस प्रकार कोई बच्चा वीरण घास को बीच में से चीर देता है। स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर नंदन कानन में उगे फूलों की वर्षा करने लगे और शंख, ढोल आदि वाद्य यंत्र बजाकर उनका यशोगान करते हुए उन्हें बधाई देने लगे। यह सब देखकर ग्वालपाल विस्मित रह गए। खतरे को गया देख उन्हें लगा मानो उनके प्राण लौट आए थे। वह सब दौड़कर कृष्ण के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। तत्पश्चात अपने बछड़ों को एकत्र करके वह आज हुई घटना को गाते गाते अपने गांव लौट गए। जब गोपियां ने बकासुर वध की कथा सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गई और कृष्ण एवं अपने पुत्रों को मौत के मुख से लौटा जानकर उनका भव्य स्वागत किया। यद्यपि कृष्ण और सब बच्चे खतरे से बाहर आ चुके थे, फिर भी सब गोपियां बिना अपनी आंखें हटाए उन्हें एकटक देखने लगी। नंद महाराज और सब गोप वाले विचार करने लगे, यह कितनी विचित्र बात है कि कृष्ण पर इतने सारे असुरों ने हमला किया, परंतु कृष्ण का बाल तक बांका नहीं हुआ और जो उसे मारने आए थे वह स्वयं मौत के ग्रास बन गए। महान संतों के शब्द कभी झूठे नहीं जाते। गर्ग मुनि ने जो भी कहा था वह शब्द सत्य सिद्ध हो रहा था। कृष्ण और बलराम की लीलाओं का आनंद लेते हुए नंद महाराज एवं वृंदावन के अन्य निवासी
महान सुख के सागर में निमग्न थे और उन्हें अपने ऊपर आने वाले कष्टों का लेश भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने लुका छिपी, लंका तक पुल बांधने तथा इधर उधर बंदरों की तरह कूदने जैसे खेल खेलते हुए अपना बचपन बिता दिया। संसार के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए समस्त सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है। तो प्यारे भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में बहुत सारे असुरों का नाश किया। तो अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई लीला के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।